हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं, यदि आवेशित जो आपका कण है, आवेशित कण का वेग v और चुंबकीय क्षेत्र b क्या वो आपस में समांतर हो तो आपका जो कण होगा उसकी गति किस तरीके से होगी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका कण है, ठीक है, वो कण का जो वेग है v और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है बी, वो एक दूसरे के क्या थे, लंबवत है, यानी उनके बीच में क्या था, 90 डिग्री का कोण था। कितने डिग्री का, 90। अगर इसे बी लेते हो तो इसे बी लेते हो, अगर वो क्या है, लंबवत प्रवेश करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसका पथ कैसा आया था हमारा, उसका पता आया था हमारा कैसा, वृत्ताकार आया था। ठीक, आज हमें पढ़ना है कि अगर ये मान लो दोनों समांतर होंगे, यानी जैसे ये है, अगर उनके बीच में एंगल कितना है, 0, तो उस टाइम पे उनका कैसा पथ होगा या उसकी गति किस तरीके की होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है F=q_v_b sin थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका जब आपका क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई आपका जो आवेश होता है, सपोज एक q है और ये b चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर क्या है, एक आवेश आपका क्या है, q, तो इस पे जो बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है ये आपका F=q_v_b sin थीटा। ठीक, तो अगर आपका ये क्या है, दोनों समांतर हैं, समांतर यानी थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा कितना रखेंगे, 0, क्योंकि ये जो थीटा कोण बनता है वो किसका बनता है, v और b के बीच में। तो यहाँ पे v और b आपस में क्या है, समांतर हैं, तो कोण क्या होगा, 0। तो अगर आपका थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 0 होता है, तो वहां से आपका फोर्स कितना आएगा, 0। ठीक है, तो उस केस में जो आपका जो कण होगा ना, ये कण जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, उसकी गति कैसी होगी, सीधी, यानी एक सरल रेखीय गति होगी। कैसी होगी, सरल रेखीय गति। ठीक है, यानी वो क्या होगा, सीधा चला जाएगा आपका, क्योंकि उस पर कोई बल ही नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा तो ये आवेश क्या होगा, सीधा ऐसे चला जाएगा आपका, कोई गति नहीं करेगा। इससे पहले वाला जो हमने पिछली वीडियो पढ़ा था उसमें कैसी वृत्ताकार गति कर रहा था आपका। ठीक है, तो ये याद रखना, जब लंबवत प्रवेश करता है 90 डिग्री पे तो आपकी वृत्ताकार गति होती है, और जब आपका क्या है, समांतर प्रवेश करता है तो सरल रेखीय गति होती है। तीसरा हमें पढ़ना है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे हो, यानी ना तो 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो, यानी कहीं बीच में कोई भी थीटा एंगल के थीटा कोण पे हो, तो उस समय जो आपका कण होगा उसकी गति किस तरीके से होगी वो हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। तो यहां पे क्या करना है आपको, जैसे मान लो कोण क्या होता है, कोण किस किस के बीच में बताया था मैंने आपका, जो आपका कण, जो कण होता है उसकी गति, ठीक है, यानी उसका वेग जो होता है उसके बीच, और किसके बीच, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, उन दोनों के बीच बनता है आपका कोण। तो यहां पे सपोज आपका चुंबकीय क्षेत्र है कोई बी, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और जो आपका आवेश है वो v वेग से थीटा कोण पे गति कर रहा है, यानी थीटा कोण है और इसको ले लेते हैं v वेग। ठीक है, किसका वेग है, ये कण का। इनके बीच में कितने का कोण बन रहा है, थीटा का। ठीक, तो आपको पता है अगर हम इसको घटकों में तोड़ेंगे, अगर हम इसको घटकों में तोड़ते हैं तो ये किस तरीके से टूटेगा आपका कौन, वेग। आपको पता है जिसके साथ कोण बनता है वो कौन सा घटक होता है, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा v कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला बनता है वो होता है v साइन थीटा। तो यहां पे क्या होगा, ये दो घटकों में टूटेगा, जो आपका वेग होगा जब ये थीटा कोण पे जाएगा तो ये दो घटकों में टूटेगा, v कॉस थीटा और v साइन थीटा। ठीक, तो यहां पे आपके दो घटक जो है वो क्या क्या काम करेंगे, देखो ये वाला घटक क्या है, लंबवत है यानी थीटा कोण पे, और ये वाला घटक यानी कैसा है, समांतर है, बी के समांतर ही चल रहा है आपका। तो यहां पे वो दोनों केस लगेंगे। आपको पता है जब लंबवत गति करता है तो कैसा पथ बनता है आपका, वृत्ताकार पथ बनता है। तो यानी ये v साइन थीटा वाला कैसे, इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने की कोशिश करेगा, और v साइन थीटा, ये v कॉस थीटा वाला क्या करेगा, ये आपको पता है b, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है b, और ये जो v कॉस थीटा है ये दोनों एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, यानी इनके बीच में कोण कितना है, थीटा, ये दोनों समांतर चल रहे हैं। तो ये इसको क्या करेगा, सरल रेखीय गति में आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक, तो यहां पे जो आपका कण जो गति कर रहा होगा वो कुछ इस तरीके से करेगा। ठीक है, सपोज अगर आप इसे क्या ले लो, इसे बी ले लो। ठीक, तो यहां पे ये जो गति करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये
इस तरीके से, ठीक, फिर ये इस तरीके से, तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, कण किस तरीके से, इस तरीके से गति कर रहा है, तो यहाँ पे करंट की दिशा सपोज ये आपका है, इस तरीके से गति कर रहा है ये, ठीक है, ये इसकी गति की दिशा है, इस तरीके से गति करते हुए ये आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है, कण। तो इस तरह की गति को हम बोलते हैं कुंडलिनीकरण, कुंडलिनी, ठीक है, क्या बोलेंगे, कुंडलिनी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलिक्स, क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो गति होती है उसे बोलते हैं हम हेलिक्स। आपको पता चल रहा है ना क्यों हो रही है, क्योंकि जो ये है ये लंबवत घटक हो गया, तो आपको पता है जब थीटा कोण पे कोई क्या करता है, आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो उसको वृत्ताकार घुमाता है, तो यानी ये जो ये इसको वृत्ताकार जो घुमा रहा है, ये कौन सा, v साइन थीटा वाला घटक घुमा रहा है, और इसको आगे की तरफ, यानी इसके बाद ये फिर ऐसा आगे जा रहा है, फिर ये आ रहा है, ये कौन सा वाला घटक ले जा रहा है इसको, ये ले जा रहा है इसको v cos थीटा वाला घटक, और वृत्ताकार गति में कौन करा रहा है, v साइन थीटा, तो यानी इसके अंदर दोनों गति होगी, वृत्ताकार भी और आगे की तरफ भी चलेगा, तो यानी इसके कारण इनके कारण इनके कारण जो पथ होगा उसको हम बोलते हैं कुंडलिनी, यानी हेलिक्स तरीके का क्या बनाता है, ये आपका पाथ बनाता है आपका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो हमने इससे पहले किसके लिए फॉर्मूला निकाला था, त्रिज्या के लिए, त्रिज्या के लिए क्या निकालता, वृत्ताकार त्रिज्या के लिए, यानी त्रिज्या किसकी, अभी जो वृत्ताकार पथ बन रहा है इसकी जो त्रिज्या होगी r, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला हमने पहले भी प्रूव कर रखा है, mv/q/b, ठीक है। तो यहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। अब यहां पे क्या होगा आपका, इसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहां पे जो ये v होगा ना, ये कौन सा वाला लेंगे हम, cos थीटा वाले लेंगे या sin थीटा, तो आपको पता है sin थीटा वाला ही इसको वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, तो इसलिए इसको इसका जो परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला जो वेग है यानी लंबवत वाला जो घटक है उसको लेंगे, तो यानी mv sin थीटा लिखेंगे अपॉन qb, तो ये इसकी त्रिज्या का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, किसकी, ये जो है आपका हेलिक्स बन रहा है ना कुंडलिनी, इसकी जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला mv sin थीटा अपॉन qb होगा, ठीक है। अगर हम इसका आवर्तकाल भी निकालना होगा कि कितने टाइम पे ये पूरा एक चक्का कंप्लीट करता है, यानी आवर्तकाल अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन, इससे पहले भी निकाला था हमने, आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, 2 पाई 1 अपॉन में नहीं 2 पाई r अपॉन v, ये 2 पाई r अपॉन v क्या होता है, देखो एक वृत्ताकार पथ की जो लंबाई होती है तो उसकी कैसे निकालते हैं, उसकी परिधि से, यानी 2 पाई r से, और v यानी जो वहां पे उसका जो कण होगा जो वृत्ताकार पथ में घूम रहा होगा उसका वेग, तो इन दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो वहां से समय आएगा, ठीक है। अब r की वैल्यू यहां पे रख दो तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई और क्या v, और यहां पे r का फॉर्मूला रख दो mv sin थीटा अपॉन qb, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो v से v कटा तो क्या बचा यहाँ पे t इक्वल टू 2 पाई m sin थीटा अपॉन qb, तो ये इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपको क्या निकालना है, देखो आवर्तकाल आ गया, यहाँ पे ना एक चीज और है, आप थीटा की जगह अगर 90 रखोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 90 क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है 90 डिग्री के कोण पे है ये, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये 2 पाई m अपॉन क्यू बी बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो आप उसको उस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको सपोज क्या निकालनी है, पिच क्या हुआ, पिच होता है दो वृत्ताकार पथों के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं, जैसे ये वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, इनकी बीच की दूरी जो होती है पिच होती है, ठीक है। तो पिच कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू, इसको निकालेंगे हम V जो पैरेलल होगा इनटू टाइम। अब पैरेलल वाला घटक मतलब जो समांतर वाला घटक वो कौन सा आपका, V cos थीटा, तो V की जगह हम लिखेंगे V cos थीटा, और टाइम की जगह ये पूरा आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी और साइन थीटा। ये साइन थीटा को आप हटा भी सकते हो क्योंकि इसकी यहाँ पे क्या रखोगे 90 की वैल्यू जब रखोगे तो साइन थीटा हट जाएगा,
तो इस तरीके से भी आप इसको पिच निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अंदर आपकी तीनों डेरिवेशन हो गई। एक आपकी कौन सी वाली होगी, लंबवत वाली, यानी जब जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, यानी जब आपका कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, दूसरा हमने जब समांतर प्रवेश करता है, और तीसरा हमने जब किसी थीटा कोण पे प्रवेश करता है। ठीक है, पहला जब लंबवत प्रवेश करता है, दूसरा जब समांतर, और जब थीटा कोण पे। तो तीनों केस की डेरिवेशन हमने इसमें कर ली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।